बहन हो मेरी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अपनी हद पार करो तुम। आप लोग यूँ समझें कि मैं आप ही का ही आईना हूँ। लेकिन मैंने तो आयजा को कॉल करके कहा था कि ईशल और आशिर आज मेरे पास ब्रेकफास्ट करेंगे। अगर आप चाहती मेरी जबान पे काबू रहे तो आप अपने जज्बात पे काबू रखें। ये जो करती रहेंगी मैं आप सबको दिखाती रहूंगी। मेरी बात हुई थी आयजा से। नहीं आंटी, अगर आपकी बात हुई होती तो भाभी मुझे जरूर इन्फॉर्म करते। ये क्या कर रही हैं आप? कपड़े निकाल के हूँ। मुझसे बगैर पूछे। ऐसा हमेशा ही हर एक की जिंदगी में इंटरफेयर करती रहती है। अब वो अनायक है, जिंदगी में इंटरफेयर करेगी, लेकिन वो चूंकि उसकी बहन है तो वो उसकी एक भी चलने नहीं देगी। शादी के अगले दिन जब वो उसके कमरे में कुछ कपड़े निकालने लगेगी तो वो उससे कहेगी आप क्या कर रही हैं। क्योंकि मैं कपड़े निकाल रही हूँ, तो कहती है आप मेरी हाथ के बगैर मेरी चीजों को हाथ नहीं लगा सकती। आप सबकी जिंदगी को पे हुक्म चला सकते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी और मेरे शौहर पे नहीं चला सकती। मैं इसकी इजाजत आपको हरगिज नहीं दूंगी। दूसरी जानब जब ईशल की माँ ने आयजा को फोन किया, उससे कहा कि ईशल और आशिक मेरे साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, तो उसने उनसे तो हामी भर ली, लेकिन आशिक को नहीं बताया। जब आशिक वहां पे जाता है तो वो उनसे ये कहती है कि मैंने तो आयजा से परमिशन ली थी, मैंने उसे बता दिया था कि वो दोनों मेहनत नाश्ता करेंगे। तो उस पर आशिक उनसे ये कहता है अगर आपने आपी से बात करी होती तो आप ही मुझे जरूर बताती। ये बात सुन के ईशल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आशिक हमेशा सिर्फ वही करता है जो आयजा कहती है। वो आयजा पे अंधा एतमाद करता है। दूसरी तरफ अब ये सब कुछ हो रहा है तो आयशा अनाया की जिंदगी और ईशा दोनों की जिंदगी पर हावी होने की कोशिश करेगी। तो उस पे अनाया उससे कह देगी कि आप जिंदगी में सबके साथ जो भी चाहे करती हैं, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। फिर घर वाले से भी कहती है कि आप लोग ये समझे कि जो आप ही का आईना हूं मैं, जो ये करती रहेंगी मैं आपको सब कुछ दिखाती रहूंगी। उस पर आयशा को बेनता गुस्सा आ जाएगा, उससे ये कहेगी मैं तुम्हारी बहन और बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे बर्दाश्त का ज्यादा इम्तिहान मत लो।